ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ई मित्र पे एक नई सर्विस आई है। सर्विस का नाम है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। तो अगर आपके आसपास घुमंतु कैटेगरी के लोग हैं तो उन सभी के आवेदन आप अपने ई मित्र से कर सकते हैं और आवास योजना का बेनिफिट उनको दिलवा सकते हैं। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ई मित्र पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको जाना है यूटिलिटी टाइप सर्विस पे। तो यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली सर्विस लिखनी है मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। तो इस प्रकार से आपको सर्विस दिखाई देगी। इस सर्विस को आपको सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे मिलेगी। यहाँ से देख सकते हैं जो भी आप आवेदन करेंगे। तो नया आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। अब जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसके जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं और साइड में क्लिक करना है। मेंबर दिखाई देंगे। जिस मेंबर के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उस मेंबर को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये 2 मेंबर अभी दिखाई दे रहे हैं इस जन आधार कार्ड के अंदर। यहाँ पे क्लिक करना है। आप जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। OTP या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापन कर लेंगे। तो यहाँ पे OTP ले लेता हूँ। OTP आएंगे, यहाँ पे डालूंगा और प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करूंगा और इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो आ जाएगा। यहाँ पे आवेदक का नाम, यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे माता का नाम, पति पत्नी का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल फ़ोन नंबर, जाति, आर्थिक समूह और BPL है तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। अगर आय जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट है तो वह भी आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप मैनुअली टाइप करेंगे। तो ये डिटेल पूरी की पूरी जन आधार कार्ड से आ जाती है। मैं ओनली आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अगला भाग आता है एप्लीकेंट के बैंक डिटेल का। तो बैंक का नाम, यहाँ पे ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये भी जन आधार कार्ड से आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है। यहाँ पे तहसील आ जाएगी, ब्लॉक आ जाएगा, ग्राम पंचायत, विलेज, फिर उसके जो भी एड्रेस लाइन है, मोहल्ला वगैरह, फिर पिन कोड डाल के MP और MLA यहाँ पे ले लेंगे। तो ये एड्रेस वाला भाग हो गया। उसके बाद अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो यस, वरना फिर नो, आपके पास ज़मीन मौजूद नहीं है तो। उसके बाद स्क्वायर मीटर के अंदर जो भूमि है जिसके अंदर मकान निर्माण करवाना है उसका स्क्वायर मीटर के अंदर क्षेत्रफल लिखना है। गूगल पे जाके आप यहाँ पे स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जाति कौन सी है, यहाँ पे जाति की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। यहाँ से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सी जाति के आवेदन हो रहे हैं। उसके बाद जो जाति प्रमाण पत्र आपने बनाया है घुमंतु कैटेगरी का, वह जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखने हैं। घुमंतु जाति का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र बना के अपलोड करना है। यहाँ पे जो घुमंतु कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र आपने बनाया है ई मित्र के माध्यम से, वह यहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ कि घुमंतु कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनता है। उसके बाद पट्टा व रजिस्ट्री में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो पट्टा भी कर सकते हैं और पट्टा नहीं है और रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे। उसके बाद जो भी आपने ई मित्र से आवेदन किए हैं वो एप्लीकेशन लिस्ट में जाना है। तो यहाँ पे जो भी आप आवेदन करेंगे वो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर, एप्लीकेंट नंबर, एप्लीकेशन डेट, नाम और स्टेटस। तो यहाँ पे आपको स्टेटस बताएगा जो भी आपने आवेदन किया वो अप्रूव हुए, रिजेक्ट हुए, कौन से स्तर पर पेंडिंग है, तो वह सब कुछ आपको यहाँ पे बताएगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के अंदर ई मित्र से आवेदन किया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।